Assalamualaikum ji, this is Amina Malik. It's going to be a very unique video of mine because in this video I'm going to tell story of my life. और इसके लिए मुझे बहुत सारी हिम्मत हौसला चाहिए था जो कि मैंने मस्टर अप किया, इकट्ठा किया एंड नाउ आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस एंड आई एम गोइंग टू टेल माय स्टोरी. कोशिश करूँगी वो चीज़ें बताऊँ जिनसे आप लोग कुछ सीख सकें बिकॉज़ इस स्टोरी को बताने का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि बी योर ओन हीरो. अल्लाह ताला ने जो आपके अंदर एबिलिटीज़ दी हैं आप उनको यूज़ करें तो यू कैन डू अ लॉट इन योर लाइफ. ना सिर्फ ये कि आप अपनी ज़िंदगी की जो स्ट्रगल्स हैं जो कि हम सब की डिफरेंट होती हैं बट होती हैं उन पे काबू पा सकते हैं, बल्कि आप अच्छे मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को भी इंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप आपकी अपनी ज़ात के साथ हो, आपके अपनों के साथ हो, अल्लाह ताला के साथ हो या ओवरऑल एक ह्यूमैनिटी के साथ हो. स्टार्ट करूँगी बचपन से और दिस इज़ गोइंग टू मेक यू क्राई आई एम श्योर बिकॉज आई बिकम लिटिल सेंटिमेंटल वाइल टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. मेरा जो बचपन है वो एक बहुत छोटे गांव में गुजरा और मेरे पेरेंट्स मदर और फादर दोनों जो हैं वो स्कूल टीचर्स थे. मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ वो मेरे लिए एक काम से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का मकसद है. और इसलिए है मकसद क्योंकि जिन चीज़ों में से मैं गुजरी और मैंने जिस तरह से उन स्ट्रगल्स को, उन चीज़ों को उनमें से सीख के और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, वो चीज़ें हैं जो चीज़ें मैं सिखा भी रही होती हूँ. पहले तो मैंने खुद अपने ऊपर काम किया ना. तो खैर स्टोरी की तरफ आते हैं. मेरे फादर और मदर दोनों जो थे वो थे और हैं भी. इनफैक्ट मेरे फादर और मदर दोनों टीचर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे. अब हमें अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो होते हैं वो डेफिनेटली उनकी कोई सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, अच्छी सैलरी होती है, एक हम मिडिल लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं. आई आई एक्चुअली बिलोंग टू अ प्रिविलेज फैमिली इन अ वे कि मैं जो मेरे ददयाल हैं, मेरे जो दादा अबू थे वो गांव के चौधरी थे. हम लोगों का गांव में ज़मीनें थी अपनी, वहीं पे हमारा घर था. वो गांव नहीं, एक बहुत छोटा ठट्टा नुमा, जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं इस लैंग्वेज को उस तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ नहीं रहते थे. वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो थे वो हमारी खेतों में ही काम करने वाले मज़ारे थे. लेकिन हमारे अपने घर में जो हमारी चार दीवारी है, दो मैं एक्सटेंडेड फैमिली में रहती थी, मेरे दादा बू और दादी अम्मी का वट्टा सट्टा हुआ था और उनकी वजह से मतलब बहुत सारे लोग एक ही घर में इकट्ठे रहते. दादा अबू के भाई और मैं पहले भी वीडियोस में जिक्र कर चुकी हूँ कि मैंने अपने परदादा यानी अपने दादा के नाना नानी और दादा दादी दोनों को देखा है और उनके साथ मेरी कुछ विविड मेमोरीज भी हैं. तो एक अच्छा घर का निज़ाम था, सिस्टम था. लेकिन ज़ाहिर बात है पिछले ज़माने में भी लोगों से गलतियाँ हुई. तो माई फादर ही वॉज अ पैम्पर्ड चाइल्ड, ही वॉज द एल्डेस्ट वन इन द फैमिली एंड ही वॉज द वन जिनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी गई एंड ही डिडंट लर्न टू टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. So again, I would be making connections about coaching and parenting as well. I love my father, I love my mother, and I love them even more after doing the work I'm doing and after becoming a mother. But still, I'm telling you very honestly what happened at that time. So my father didn't take responsibility of our basic needs even. So my mother, you know, she had to do everything. और हमारी ज़मीनें थी लेकिन उनका हिस्सा या उसके पैसे वगैरह हमें नहीं मिलते थे. मेरे दादा वो ही वॉज अलाइव एट दैट टाइम और वो उनके पास रहते थे. सो अमंग माई कज़न्स, मेरी जो ददयाल में भी और ननियाल में भी जो कज़न्स थी वो सब लोग आई कैन फेयरली से दे वर अवे यू नो फाइनेंशियली अफ्लुएंट देन वी वर, क्योंकि उनके फादर्स मदर्स का आपस में अच्छा कनेक्शन था. दे एक्चुअली शेयर देयर फाइनेंसेस, तो दे हैड मोर टू स्पेंड, दे हैड मोर टू यू नो देयर वाज मोर मनी टू गो अराउंड. सो मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर हम अपने घरों में देखें कि बहुत सारे हमारे झगड़े और लड़ाइयाँ जो होती हैं वो ज़रूरियात और पैसों को लेके होती हैं. तो इसी तरह की कुछ चीज़ें मैंने भी देखी कि माई फादर एंड माई मदर दे हैड कॉन्फ्लिक्ट्स टेकिंग मनी. माई फादर डिडंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर what he was actually responsible for, and then my mother, she used to do everything, and that really made her so resentful, and that meant that there were a lot of conflicts in our home. So वो चीज़ मुझे as a child बहुत affect करती थी. मैं कभी इस चीज़ को समझ नहीं पाई until unless मैंने खुद इन चीज़ों को सीखना शुरू किया. तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा मेरी बहुत सारी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं या मेरी पर्सनालिटी में बहुत सारी जो परसीव्ड इनएडिक्वेसीज़ हैं. परसीव मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें लग रहा होता है कि हमारे अंदर कोई कमी है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. वो कमी जो चीज़ें हमने देखी होती हैं, जिस तरह का माहौल हमने देखा होता है, उसकी वजह से हमें लग रहा होता है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो थी उनके साथ मैं स्ट्रगल करती थी और यस ऐसा ही था. और फिर मेरी जो अर्ली जो स्कूलिंग है वो इस तरह से थी कि
मैं अपनी मदर के साथ उनके स्कूल जाया करती थी, वो स्कूल में जिसमें जॉब करती थी। तो मेरे जो मैं अपनी मदर के साथ स्कूल जाती थी और मैंने जो पहली 2-3 क्लासेस हैं यानी प्री नर्सरी, नर्सरी और इस तरह से वो मैंने अपनी मदर के साथ उनके स्कूल में ही मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो वहीं से हासिल की। और आई रिमेंबर कि जब मैं स्कूल जो वो बहुत अर्ली एज थी, हम लोग सुबह निकलते थे, बहुत सुबह फजर के कुछ देर बाद नाश्ता करने के बाद, और हमारे एक गांव 2 गांव छोड़ के वो गांव था जहाँ पे मेरी मदर का स्कूल था। हम लोग गांव के रास्ते में से यानी पगडंडियाँ और खेतों में से गुजर के, मेरी मदर मुझे उंगली पकड़ के और हम लोग वहाँ से जाते थे। और छोटे होते बचपन में मुझे अभी भी याद है कि वो कभी कभार रास्ते में से जैसे सांप खेतों में से निकल आता है तो इस तरह से होता था। So it was scary and it was adventurous at the same time. I would say कि मेरा childhood जो था वो काफ़ी tough था, not tough in the sense कि मुश्किल था, tough था कि उसमें struggle थी, और that really made me tough as well. उस चीज़ ने मुझे help किया। At that time I really didn't like that, but now I understand and I see it from a different perspective. तो ऐसा था। फिर बहुत सारी और struggles ऐसी थी जो कि face करनी पड़ती थी because of financial constraints. आई रिमेंबर कि हमारे बिल्कुल छोटे होते जब मैं थी तो हमारा जो घर था उसके जो खिड़कियां हैं उनके शीशे नहीं थे और वहाँ से मच्छर वगैरह आते थे। इनिशियली मेरी मदर जो थी वो पर्दे लगाया करती थी ताकि मच्छर वगैरह ना। एक बड़ा सा सैन था और जो कमरे थे और छत जो थी उनकी वो एक गार्डर लोहे के, आई डोंट नो आप लोगों को कुछ किसी को आइडिया है नहीं, लोहे के गार्डर थे और उसमें ईंटें थी, वो वाली छत थी। और कभी कभी क्या होता था कि जब बारिश होती थी तो छत जो थी वो लीक करना शुरू हो जाती थी। तो मेरी मदर, और मुझे अभी भी याद है कि वो कितना परेशान हो जाती थी एंड एट टाइम्स व्हेन माय फादर वाज़न्ट होम बिकॉज ही यूज्ड टू कम होम लेट। और छत पे जैसे बारिश होती थी और पानी जब ड्रिप करता था, कभी कभी इतनी जगहों से ड्रिप कर रहा होता था कि बकेट रखी है, नीचे देगची रखी है और फिर एक स्टिक रखी हुई थी लंबा सा बांस, वो मेरी मदर मुझे देती थी कि आप जहाँ से निकल रहा होगा पानी आप वहाँ से ऊपर करना। और मैं ऊपर जाके फिर जो है वो उसको मैं उसको ऊपर जाके उस जगह पे वो मट्टी लगाती थी। इसमें कोई बेचारगी वाली बात नहीं है, बट आई फील फॉर माई मदर नाउ एज अ मदर, द काइंड ऑफ लाइफ आई हैव, द लग्जरीज आई हैव, द काइंड ऑफ पार्टनर आई हैव, और बहुत सारी और चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि बहुत फैसिलिटीज़ हैं। माई फादर इज़ अ वंडरफुल मैन, लाइक आई हैव नो ग्रज फॉर हिम एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, डेफिनेटली ही वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस। जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती तो हम लेना नहीं सीखते हैं। और मतलब मुझे इससे मैं आई कैन मेक कनेक्शंस कि हमारी जो पेरेंटिंग होती है उसका जनरेशन्स पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो यस, इस तरह का था बचपन। इसके अलावा बचपन में बहुत अच्छी चीज़ें भी थी, वो ये थी कि आई ऑनेस्टली इन अ वे माय मदर शी यूज्ड टू ओवर प्रोटेक्ट अस बिकॉज हम लोग बहुत गांव में छोटे में रहते थे, तो वहाँ पे था कि सारे बच्चे हमारे इर्द गिर्द गालम गलोच करना इस तरह की चीज़ें करते थे। वी वर द ओनली वन हु वर उर्दू स्पीकिंग देयर, लिविंग देयर, एंड शी रियली वर्कड ऑन आवर लैंग्वेज। वो बहुत पर्टिकुलर थी हमारे मैनर्स को लेके, हमारी लैंग्वेज को लेके। और वहाँ पे इस छोटे से गांव में रहते हुए उन्होंने हमें बहुत अच्छा बोलना सिखाया, हमारी पढ़ाई पे बहुत काम किया, मेरे साथ स्पेशली बहुत काम किया। और उसका ये था कि जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में मूव किया तो कोई भी जैसे बिलीव नहीं करता था कि मैं बहुत छोटे गांव से हूँ, बिकॉज ऑफ माई एक्सेंट और बिकॉज द वे आई कैरिड माई सेल्फ एंड ऑल। तो बहुत अच्छी यादें, फिर थोड़ी सी इस तरह की यादें भी थी जिन्होंने मुझे शेप किया, अच्छी चीज़ें जिन्होंने मुझे टफ बनाया। और उसकी एक दूसरी साइड ये थी कि उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ और बहुत सारे सेल्फ डाउट और बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स मेरे अंदर थे, तो जिन पे मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा। एंड आई स्टिल एम डूइंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट अ वेरी डिफरेंट प्लेस नाउ। तो इसी तरह से था। और मैं बचपन में बहुत खेला करती थी फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज़ जब मैं एक चीज़ पे हम देखते हैं कि जब हमारा घर में बहुत हमें कोई लविंग उस तरह का पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप नहीं मिलता, तो डेफिनेटली उसमें पेरेंट्स, मदर भी टू सम एक्सटेंट, हमारे पेरेंट्स के पास वो टूल्स नहीं थे जो हमारे पास हैं, राइट। सो शी कुडंट बी दैट मच अवेलेबल कि एक खातून ने काम भी करना है, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना भी है, उनकी तरबियत भी करनी है, तो शी कैन नॉट बी दैट इमोशनली अवेलेबल पर्सन। तो जब ऐसा होता है घर पे, हम बाहर वी ट्राई टू फिट इन, हम दोस्तों के साथ कुछ भी करके हमारी पर्सनालिटी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हम पैदा कर लेते हैं कि हमें जहाँ पे हाँ ना बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे भी हाँ बोल रहे होते हैं। एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिट इन। हमें होता है कि बस हमारे ताल्लुक़ बन जाएं, हमें दोस्तियाँ मिल जाएं, हम खेलें, हम उस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए वी वुड जस्ट डू एनीथिंग।
सो यस, इसी तरह का कुछ मेरे साथ भी था। और इसमें ये भी था कि खेला बहुत फिज़िकल प्ले, जैसे क्रिकेट मैं बहुत खेलती थी। मैं कोई बहुत स्पोर्टी नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन एक्टिव थी और हिस्सा ज़रूर लेने की कोशिश करती थी कि कुछ भी हो जाए। और थोड़ा सा मेरी मदर जो है वो हमें ओवर प्रोटेक्ट भी करती थी, बिकॉज शी वॉज द वन जिनको हर चीज़ का ख्याल रखना था, तो कहीं बीमार ना हो जाए। एंड आउट ऑफ दैट शी डिडंट लेट अस एक्सप्लोर, जिस तरह से गाँव के बच्चे एक्सप्लोर कर पाते हैं कि वो दरख्तों पे चढ़ रहे हैं, वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और जो करते हैं वो हम लोग उस तरह से नहीं करते थे। और इसीलिए मैं अभी तक इस मामले में कोई बहुत फिज़िकली स्ट्रॉन्ग या टफ़ नहीं हूँ, बट येस इमोशनली आई एम, बट आई एम नॉट वेरी टफ़ फिज़िकली, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट, बिल्डिंग ऑन दैट स्ट्रेंथ। अच्छा, एक और चीज़ जो होती थी वो ये थी कि बहुत नेचुरल था एनवायरनमेंट, क्योंकि खुली जगह थी और हमारे खेत थे इर्द गिर्द, तो वहाँ पे हम लोग जाया करते थे आम तोड़ना और अमरूद तोड़ना। किन्नू बहुत खाए हैं हम लोगों का, किन्नू का बाग था। तो इस तरह से एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था। यानी देयर वाज ब्लेंड ऑफ दैट इमोशनली आई वुड से कि I did feel deprived as a child. And yes, my mother's parenting style, it was very much authoritative. Yes, she was very authoritative, and she would sometimes become, not sometimes, many times she would become, I hope mummy आप मुझे माफ़ कर देंगी ये बातें कहने के लिए, but she would understand because I share a very good connection with her now, and she also understands and I understand her limitations. लेकिन ये कि वो critical भी हो जाती थी, मार भी पिटती थी हमें, अच्छी खासी पिटती थी। और मैं बहुत स्पिरिटेड थी, ज़िद्दी वाला बच्चा जिसको कहते हैं, बस अड़ जाना तो बस अटक जाना अड़ जाना, वॉट एवर इट इज़। लेकिन ये कि उसकी वजह से मार पिटती थी। मुझे कुछ बहुत विविड मेमोरीज़ हैं जिनमें मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर की जो है वो मार पिटी हुई अपनी मदर से भी और पापा से भी एक दो दफ़ा। पापा की ज़्यादा हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मदर ही ज़्यादातर चीज़ें कर रही होती थी। बट आई लव्ड हिम एज अ चाइल्ड, मुझे अच्छे लगते थे वो। उनसे डर भी लगता था, बिकॉज वो कभी कभार डांटते थे, या उनकी एक दफ़ा गुस्से से बोल देना भी, दैट वुड बी टू बिग फॉर मी। और अभी जैसे मैं पेरेंटिंग में काम करती हूँ, इनाया जान, मेरी जान शोर नहीं करना। अच्छा, अभी जैसे मैं काम बच्चों के साथ करती हूँ, तो वो जो मार मैंने खाई, वो जो डांटें खाई, वो जो तानो तशनी जो है बर्दाश्त की, वो उस वक़्त the way I felt, that was stuck in my mind, और that really became a motivation for me कि यार no matter what I won't be doing the same thing with my children. मतलब मेरे parents definitely they did their best. मैं फिर कहूँगी कि मेरी मदर के पास जो available resources थे, उनकी जो physical health की, उनकी जो emotional health थी, उनके पास जो financial हर तरह की resources थे, उसमें रहते हुए उन्होंने जितनी अच्छी मेरी तरबियत की वो उससे अच्छी नहीं कर सकती थी। बट स्टिल उनकी जो उनकी कमियां थी, जो कोताहियां थी, जो भी उनकी स्ट्रगल्स थी, उनकी वजह से मैंने स्ट्रगल किया, और वो स्ट्रगल मेरे लिए एक मोटिवेशन बनी कि मैं वो चीज़ अपने बच्चों के साथ नहीं करूँगी। एंड आई स्टिल रिमेंबर इवन बिफोर बिकमिंग अ मदर आई वॉज प्रिटी मच क्लियर कि मुझे अपने बच्चों को, आई वोंट बी यूजिंग ब्लेम एंड शेम एंड गिल्ट, ट्रिपिंग सेंटेंसेस। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट रियली हेल्प मी। इट्स नॉट दैट कि वाकई में मैंने जब आई स्टेप्ड इनटू पेरेंटिंग, वो वाकई में जो मैं सोच रही थी मैं वो कर भी पाई। आई हैड माई ओन शेयर ऑफ मिस्टेक्स, बट बिकॉज आई हैड दैट विजन इन माई माइंड, और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, और मैंने उसके लिए डिफरेंट चीज़ें जितनी भी मुझे एक्सप्लोर करनी पड़ी और मैं करती रही। आई केप्ट ऑन लर्निंग डिफरेंट फिलोसफीज एंड एवरीथिंग, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट रियली हेल्प मी। तो जी, अभी के लिए वीडियो लंबी हो रही है, इतना ही इंशाल्लाह। ये तो अभी सिर्फ एक ग्लिम्स थी, बिकॉज बी योर ओन हीरो में हीरो तो मैं बाद में बनी ना। ये तो वो चीज़ें थी जब आई वॉज जस्ट इन अ विक्टिम मोड, एंड आई वॉज फीलिंग दैट एवरीथिंग इज़ हैपनिंग टू मी एंड नथिंग इज़ गुड एंड ऑल। तो उसके बाद की आई विल बी कीप शेयरिंग। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड बी योर ओन हीरो। अल्लाह हाफ़िज़।